में भगवान विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा है पुरातत्व विभाग अपने खर्च पर सर्वेक्षण करेगा। इसके लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुरातत्व विभाग पता लगाए कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे मंदिर का ढांचा है या नहीं। अब कुएं से निकलेगा ज्ञानवापी का सच। अयोध्या मॉडल से मिलेगा काशी को न्याय। करीब 500 साल बाद राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और अब बारी शिव भक्तों की है। ज्ञानवापी परिसर पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद है कि अब धार्मिक अतिक्रमण से विश्वनाथ धाम भी मुक्त होगा और अयोध्या मॉडल ही बाबा विश्वनाथ की मुक्ति का मार्ग बनेगा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। इस फैसले से साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई है? 2003 में ऐसे ही फैसले से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था। 2003 में पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण के बाद कहा था कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी के द्वारा वादी पक्ष जो मंदिर पक्ष है उसके द्वारा प्रार्थना पत्र 10/12/2019 को दिया गया था। यह निवेदन किया गया था कि यह जो विवादित स्थल है वह हिंदुओं के पुरातन और प्रख्यात मंदिर को गिरा करके विश्वनाथ मंदिर को और उसके स्थान पर यह ढांचा बना दिया गया था। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे पुरातत्व विभाग का करेंगी और अपने खर्चे पर करेंगी। उस खर्चे को वादी और प्रतिवादी पक्ष भी वहन नहीं करेंगे। ये फैसला हिंदू पक्ष की बड़ी जीत क्यों है? इसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष की मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद है। जबकि मुस्लिम पक्ष पुरातत्व सर्वेक्षण का विरोध करते हुए कहता था कि ज्ञानवापी परिसर में कभी मंदिर नहीं था। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली। ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल। जी न्यूज ने ज्ञानवापी विवाद पर देश को ऐसे साक्ष्य दिखाए थे जो बताते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर मस्जिद का एक साथ होना संयोग नहीं, धार्मिक अतिक्रमण की बहुत बड़ी साजिश है। जी न्यूज के पास आक्रांता औरंगजेब का वो आदेश है जिसमें खुद औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया था। इस आदेश में लिखा है, धार्मिक संचालक बादशाह ने सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अपने इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को ये जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। इसके अलावा जी न्यूज के पास वो नक्शा भी है जो 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से 88 साल पहले बनाया गया था। यह नक्शा बताता है कि काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद कहीं नहीं थी। नक्शे के मुताबिक बीच वाले हिस्से में प्राचीन मंदिर का गर्भगृह है और इस नक्शे के बीचों बीच मंदिर वाली जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवारें खुद धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी।
ये जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं, जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है, जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का निचला तल कई दशकों से बंद पड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का सच दबा हुआ है और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ये सच ज्ञानवापी मस्जिद के तालों से कभी बाहर आए। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इस फैसले पर सवाल उठाए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने पुरातात्विक सर्वे कराए जाने को लेकर फैसले के बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। एएसआई से केवल धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा, जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मस्जिद की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुरातत्व विभाग उसको अच्छी प्रकार से देखेगा, देखने के बाद में उसका निर्णय लेगा। तो यह कोर्ट का आदेश बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। साथ ही साथ उसमें देखने के लिए जो मस्जिद बनाई गई थी, उसमें आधे भाग में अभी भी वो मंदिर का अवशेष दिखाई देता है। ऊपर से टूटा हुआ है, बीच का भाग अभी भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ खोदने की जरूरत नहीं है, खुदाई करने की। वहीं बाबरी मस्जिद के मामले में पक्षकार रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। सवाल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो भी आदेश किए हैं कि 5 लोगों की टीम बनेगी और टीम का यही काम है कि टीम अपना काम करे, जो भी सच्चाई है वो सामने जो है आवेगी और कोर्ट अपना फैसला करेगा और हिंदू और मुसलमानों का एक सौहार्द बना रहेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम दशकों से जारी इस विवाद में समाधान के रास्ते तो निकलते दिख ही रहे हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन काशी में 350 सालों का इंतजार अभी बाकी है। भोलेनाथ की नगरी में बाबा के धाम पर विवाद दशकों पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुदाई के दौरान मिले पत्थर और ये तस्वीरें। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हिंदुओं की आस्था और दलीलों का सबसे बड़ा आधार रही है, लेकिन जी न्यूज ने 83 साल पुराना वो दस्तावेज ढूंढ निकाला है जो इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 साल पुराना मुकदमा है, लेकिन ये कानूनी विवाद कई दशक पुराना है। स्वतंत्रता से पहले 1936 में भी ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। ये याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी।
और कोर्ट से मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित की जाए। 1937 में इस पर फैसला आया, जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी पेश किया। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। ये नक्शा जब कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने बताया कि इसके ही कुछ हिस्से में मस्जिद बना दी गई है। अब इसी नक्शे को हम एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच में एक स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्जिद को जल्दबाजी में बनवाया गया था। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मणि से भी इस परिसर के बारे में बात की। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था, और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर, उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था, उसमें एक जगह जज ने ये भी कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर AS ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष आपको सुनाते हैं कि किस आधार पर वो मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। हालांकि मामला अदालत में है, जहां साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होनी बाकी है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.